जय हिंद प्यारे साथियों, मैं जितेंद्र आपको अपने चैनल ड्रीम अचीवर में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके सामने पॉलिटी, जिसे संविधान कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन, आज मैं उसको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें इस क्लास में आपको केवल संविधान के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होंगी कि संविधान क्या है, कैसे बना, कब से बना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे छात्रों, बात कर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, इसे राजनीति या पॉलिटी भी कहा जाता है, इसे राजनीति या पॉलिटी भी कहा जाता है। तो प्यारे छात्रों, संविधान की ज़रूरत हमें बहुत सारे नियम शासन को लागू करने के लिए पड़ा, जो हमारे लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी था। यही कारण है कि जो प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत, लेकिन आज भारत में बहुत कुछ नहीं रह गया है। फिलहाल अभी तो कुछ सुधर रहा है या कैसे है, इसके बारे में तो आप लोग जान रहे हैं। तो उस समय क्या था, कोई रूल और कोई नियम नहीं थे, कोई नियम नहीं थे। तो छोटे छोटे प्रांत होते थे, छोटे या बड़े प्रांत होते थे। वहाँ पर राजा रजवाड़ी करते थे और जमींदार होते थे, और वे एक दूसरे से युद्ध करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे। तो इससे उनमें एकता नहीं थी। तो विदेशी लोग बहुत आते थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपियन कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, ये बहुत सारे लोग आते थे और भारत में राजनीति सत्ता करते थे, व्यापार करते थे। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर यही कारण था, जो भारतीय संविधान, जो भारत में एकता और अखंडता का प्रतीक बहुत कम दिखाई पड़ रहा था, इसीलिए हमारे संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो संविधान का आरंभ होता है, सबसे पहले देखते हैं कि जो संविधान का मतलब रूल है। अब अगर ये देखा जाए तो यह कुछ इतिहास के पाठ से भी लेकर चलते हैं। जैसे 1757 के प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों का भारत पर शासन का शिकंजा शुरू हो गया। और यहीं से जब भारत ने 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध जीत लिए जाने के पश्चात उन्होंने अपने नियम, यानी कि अपने अनुकूल नियम को बनाए रखने के लिए, अर्थात अपने अनुकूल शासन को बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट, कई नियम पारित किए, जो हमारे संविधान की सीढ़ियाँ बनी हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर यही बारे में चर्चा करते हैं। तो हालांकि मैं पूरी तरीके से ये बता दे रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से बोर्ड में एक एक चीज़ तो नहीं लिखूँगा, लेकिन मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखूँगा, और मैं बहुत आसानी से पढ़ाऊँगा, और आप अपने कॉपी में, नोटबुक में पेन से एक एक चीज़ों को लिखते चलेंगे, जो मैं बहुत आसानी से आपको बताऊँगा, और एक एक चीज़ों का ब्यौरा बताऊँगा, जो आज के वनडे एग्ज़ाम में पॉलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लेंगे, यूपीपी, यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, एसएससी, बैंक, रेलवे, ये इन सभी एग्ज़ामों में आपका संविधान का बहुत ही अहम भूमिका है। हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट रूल बताते चलेंगे, आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना। सबसे पहले देखते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध एवं 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, इसके आगे पूरे लिखेंगे। 1757 में प्लासी का और 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिए जाने के पश्चात और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन का शिकंजा कसा और
आप ऐसे लिखते चलेंगे। और शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित हुए, जो हमारे भारतीय संविधान का ढांचा अर्थात भारतीय संविधान की ये सीढ़ियाँ हैं। और इसके तहत 1773, 1783, 1813 इस प्रकार से धीरे धीरे बहुत से रूल निकले। इन अंग्रेज़ों के तहत बहुत से नियम को अपनाए गए जिसे अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान को लिखा किसने है? बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, मैं मानता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान में उनका बहुत बड़ा योगदान है, अर्थात भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भारतीय संविधान को किसने लिखा या भारतीय संविधान के रचयिता, तो प्यारे छात्रों आप यहाँ पर देखेंगे, लिखिएगा एक एक चीज़ें, देखिएगा एक एक चीज़ें नोट करके आप लोग लिखना, क्योंकि वनडे एग्जाम आता है, हम पढ़े सब कुछ रहते हैं, जब परीक्षा में बैठते हैं तब उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है, ये है या ये है। इसीलिए आप एक एक चीज़ को नोट पॉइंट करके लिखते चलेंगे तो आप, मैं कहता हूँ, पहले एग्जाम में बैठेंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखना। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया। ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया, लेकिन इसमें एक बात और आती है, उसको भी लिख लेना। भारतीय संविधान के लेखक, भारतीय संविधान के लेखक या रचयिता या भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति प्रेम नारायण रायजादा हैं। प्रेम नारायण रायजादा हैं। आप देखेंगे ये क्वेश्चन यूपीएसआई, यूपीपी जितने विगत वर्ष हुए हैं उन सब में ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। और उसमें एक बात आती है कि जो भारतीय संविधान में अगर आप कभी बुक देखेंगे उसके ऊपर जो डिज़ाइन की गई है वो डिज़ाइन करने वाले कौन थे? भारतीय संविधान की बुक में डिज़ाइन करने वाले राय बिहारी राजभोज थे और उनके चेले भी थे, भारतीय संविधान की डिज़ाइन को तैयार किए थे। अब जो भारत का संविधान है ये विभिन्न देश के स्रोतों से लेकर बनाया गया है। भारतीय संविधान कुछ मामले में बहुत कठोर और बहुत लचीला है। आप इन सब चीज़ों को लिखते चलेंगे। जो भारतीय संविधान है कुछ मामले में बहुत कठोर और कुछ मामले में बहुत लचीला है। और भारतीय संविधान में कई देशों के स्रोतों से मिलकर बना है। जैसे आप देखेंगे आपातकालीन कहाँ से लिया गया है और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्रोत यानी कि बहुत देशों से मिलाकर जो भारतीय संविधान है उसको तैयार किया गया है। अब उसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले कि आप एक इसको नोट में लिखना, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है जिसकी तैयारी करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और 26 नवंबर 1949 को इसे तैयार किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया गया। हालांकि जब तैयार हुआ, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसमें कुछ अनुच्छेद भी थे, लेकिन पूरे जो अभी अगर देखेंगे
तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। इसको मैं एक एक नोट पॉइंट करके लिखाऊंगा। लेकिन बाद में संशोधन हुआ, संशोधन के पश्चात 22 भाग रहा ही और इसमें 4 अनुसूचियाँ प्लस हुई, 12 अनुसूचियाँ हो गई और अनुच्छेद 395 थे। लेकिन यदि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में देखिए इसमें कंडीशन 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ कुल कितने थे, तो 395 थे। यदि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये वर्तमान की बात है। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो विभिन्न देश के संविधान हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ का संविधान लिखित है और कहाँ का संविधान अलिखित है, कहाँ का कैसे है। अगर देखते हैं सबसे पहले कि किस देश का संविधान अलिखित है, देखेंगे किस देश का संविधान अलिखित है। अब तो बताएंगे कि न्यूजीलैंड यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड यूनाइटेड किंगडम का संविधान अलिखित है। अगर और पूछे जाए दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है और कब बनकर तैयार हुआ, तो दुनिया का सबसे पहले लिखित संविधान यूएसए का है, अर्थात अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। यह 17 सितंबर 1787 में बनकर तैयार हुआ था। यह 17 सितंबर 1787 में बनकर तैयार हुआ था। आप एक एक पॉइंट को लिखेंगे। सबसे पहले देखिए दुनिया का अलिखित संविधान या विश्व का अलिखित संविधान किस किस देश के हैं। विश्व का या दुनिया का विश्व का अलिखित संविधान न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का है। और विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान, विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान यूएसए, जिसे आप संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका कहते हैं, अमेरिका का है। मौलिक अधिकार यहीं से लिया गया था, अमेरिका का है। यह बनकर तैयार हुआ था 17 सितंबर 1787 में। दुनिया का सबसे पहला, अगर अपने यहाँ की देखेंगे तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और उसके बाद फिर देखेंगे कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान किसका है। दुनिया का सबसे लंबा संविधान किसका है, अपने इंडिया का है, सबसे लंबा संविधान है। और देखेंगे विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो प्यारे छात्रों मोनाको। विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। यह बहुत ही छोटा संविधान है जो मोनाको का है। अब थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था, अब अभी और बाकी है। देखना, एक ही चीज़ों को मैं मेन पॉइंट को लिख रहा हूँ और बाकी जो बोल रहा हूँ, यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा, मैं ये कहता हूँ कि कमेंट में ज़रूर बताएंगे यह क्लास कैसी लग रही है आपको। यदि आप इसको लिख लिए हो तो हम इससे रफ कर दें। आप ऐसे देखेंगे
भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, आप इसे इंग्लिश में आर्टिकल भी कहते हैं, अनुच्छेद 22 भाग यानी पार्ट, 12 अनुसूची, 12 अनुसूची है, जो वर्तमान समय में 8 अनुसूची थे, इसे शेड्यूल कहते हैं। इसे शेड्यूल कहते हैं, 12 अनुसूची। अब अनुसूची हैं, ये क्या था, भारतीय संविधान में कुल उस समय थे जब बनकर तैयार हुआ था 14 नवंबर को, तो उस समय 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 शेड्यूल अर्थात 8 अनुसूचियाँ थीं। यदि वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान समय भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 448 आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूची हैं, अनुसूची हैं। देखिए भारतीय संविधान में, अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो मैंने बताया भारतीय संविधान को 14 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी या रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। अब उसके बाद फिर देखते हैं कि जो भारत का संविधान है, इनकी बैठक, इनका गठन, सर्वप्रथम इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप फिर अगली इसको चेंज करके अगली हेडिंग में लिखेंगे, कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर, ऐसे लिखेंगे, कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संस्था की संविधान सभा का गठन, यानी कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान में संविधान निर्माण का गठन जुलाई 1946 को किया गया। जो भारतीय संविधान है, इसके निर्माण का गठन कब किया गया, यह 1946 को किया गया। एक बार फिर से देखिए, भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान को संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान को संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी को किया गया। यह संविधान सभा का गठन 1946 को किया गया था। जब 1946 को किया गया, उस समय इसमें कुल 389 सदस्य थे। आप ऐसे लिखेंगे, कैबिनेट संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को किया गया। उस समय 1946 को किया गया, तो भारतीय संविधान में कुल सदस्यों की संख्या, अर्थात उस समय सदस्यों की
संख्या 389 थी। भारतीय संविधान में उस समय सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिनमें से 292 देसी रियासत, 93 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नर थे। जब सदस्यों का गठन हुआ तो सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। 292 देसी प्रांत के थे, 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत थे, 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासत के थे। अब उसके बाद फिर बात करते हैं कि उसके बाद जब इसका चुनाव होता है, यानी कि अब इसको प्रांतों को जब जैसे राज्य हुए, यानी कि देसी राज्य थे या प्रांतों को जब चुनाव हुआ तो प्रांतों को चुनाव करने के लिए 289 सीट निर्धारित की गई। उस समय सदस्यों की संख्या 289 सीट निर्धारित की गई, जिनमें से कुछ सदस्य थे। तो आइए हम सबसे पहले उस पर देखते हैं, जिनमें से अलग अलग सदस्यों का निर्धारण हुआ। जब निर्धारण होने के बाद, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। जुलाई 1946 को 289 सीटों पर चुनाव किया गया। जुलाई 1946 को 289 सीटों पर चुनाव किया गया, जिनमें से कांग्रेस को 208 सीट मिली और मुस्लिम लीग को जिसमें से मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली और जो अदर हुए, जो अन्य बहुमत, जो अन्य दल वाले थे, अर्थात अन्य दल को 15 सीट मिली। अन्य दल को जो 15 सीटें मिली थी। अब उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव होने के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर। अब इसके बाद इसे आप लिख लेंगे तो हम रब कर दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर आ जाइए, जो कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप एक एक चीज़ों को नोट करके लिखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई। फिर से एक बार देखिएगा, आप लिखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई। उस समय ये हो रहा था कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, क्या किया जाए। उस समय उस मीटिंग में उपस्थित सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो उस समय बस मीटिंग होते समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय अर्थात डॉक्टर, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब यहाँ पर भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान यानी कि संविधान सभा का जब गठन हो रहा था तो भारतीय संविधान में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताया जाएगा, जब पहली मीटिंग हुई थी तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे और उन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। फिर उसके 2 दिन के पश्चात
2 दिन के पश्चात फिर बैठक हुई। अब बैठक अर्थात 2 दिन के पश्चात अर्थात 11 दिसंबर को, जब 11 दिसंबर को बैठक हुई तो उस 11 दिसंबर की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी पहले हम देखते हैं इनके बारे में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर नामक काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई। पुस्तकालय भवन में हुई, जिसमें काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई। उस मीटिंग में सबसे बुजुर्ग सदस्य, आपसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे बुजुर्ग सदस्य, सबसे बुजुर्ग या सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हें 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष या चुना गया। फिर जो दूसरी बैठक हुई, अब देखना इस बैठक में मुस्लिम लीग ने, इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, अर्थात इसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार कर दिया। और हैदराबाद की जो देसी रियासत थे, हैदराबाद के प्रांत ने भी, हैदराबाद के प्रांत के एक भी सदस्य इसमें भाग नहीं लिए थे। फिर उसके बाद दोबारा बैठक होती है। इसकी दोबारा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें प्रथम अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्यारे छात्रों, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट रहे। अब ये पॉलिटी है, आज की क्लास यहीं तक है। फिर उसके बाद अगले क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन आपको जो कुछ प्रॉब्लम हो, किसी भी विषय की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और संविधान को मैं इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। ये तो केवल इंट्रोडक्शन था, ये केवल मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में दिया। अब कल से आपकी क्लास रेगुलरली हो जाएगी। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि हर वनडे एग्ज़ाम में पॉलिटी की एक अहम भूमिका है। और आप यदि मुझसे पढ़ेंगे, देखिए आप लोग कभी कोई पढ़ते हैं ना, तो आर्टिकल को, अनुच्छेद को रट लेते हैं। आर्टिकल को रटना यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है आपका प्रिपरेशन कितना है। और इसके साथ में जो इसमें केस हुए हैं, आज के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आज के एग्ज़ाम की अगर देखा जाए तो उसमें नए केसेस पूछ रहे हैं, नहीं केसेस पूछ रहे हैं। जैसे बेरूबारी यूनियन, और इसके साथ में बहुत सारे केस है ना, केरल बनाम राज्य संबंधित, नदी विवाद संबंधित कौन सा केस चला था और कहाँ पर किस केस को किसकी सुनवाई की थी और कितने जजों की सीट थी, ये सब सारी चीज़ें हम आपको बहुत ही डीपली तरीके से लेकर आएंगे। तो चलिए प्यारे छात्रों, आपके लिए धन्यवाद।